हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ ये देखते थे कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ आपको बैंकिंग के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और अभी तक यही सिनेरियो चलता आ रहा था। लेकिन अब 2022 में एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसमें आपने मेंस में ये देखा कि आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड होंगे। और अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है उसमें अभी तक सिर्फ ये बोला गया है कि जो वो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई इन नेचर होगा। हालांकि उस जो एग्जाम है आपका कंप्यूटर का, वो आगे जाके मार्क्स जुड़ सकते हैं अगर कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है कि उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एसएससी सीजीएल 2022 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से बच्चों का सपना होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑडिट ऑफिसर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, सीबीडीटी में इंस्पेक्टर है, एनआईए में इंस्पेक्टर है। तो बहुत चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे इस चीज को समझ लेना कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एयर वाइज में आपको वैकेंसी बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जितनी वैकेंसी ज्यादा रहेंगी ना उतना हमारा सिनेरियो ये रहेगा कि हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2019 में आप देख रहे हो 8,500 समथिंग है, 2020 में 6,500 है और 2021 में 7,686। और अगर मैं बात करूं 2022 में क्या होता है कि यहाँ पर टेंटेटिव 20,000 तो वैकेंसी बोली है, लेकिन आप ये मान लीजिए प्लस 6,000 भी इन्होंने इसमें कर दिया, तो यहाँ पे 26,000 हो गया। अब ये 26,000 वैकेंसी आई कैसे पहली बार? इन सभी को छोड़ के आप ये देखोगे तो आप ये देखोगे कि 7 3 21, तो यहाँ पे 3 गुना आपको ये देखने को 3.5 गुना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस, जैसे आप देखते हो स्टेशन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर इन सबकी जो ग्रुप सी है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप सी पोस्ट है इंडियन पोस्ट में, उसकी वैकेंसीज को भी यहाँ पे पहली बार सीजीएल में ऐड कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको चेंजेस वैकेंसीज में देखने को मिलेंगे। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले की मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा पुराना की क्या सिनेरियो, तब तक आप नया नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले क्या होता था कि एक 4 टेस्ट होते थे। हालांकि पहला और दूसरा सबके लिए कंपलसरी है, तीसरा कंपलसरी नहीं था। चौथा जो था पर्टिकुलर डीएसटी था, वो भी इतना मतलब कि वो उनके लिए था जो कि जिन्होंने वो रेलेवेंट पोस्ट भरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला तो हो गया आपका, यहाँ पे देखो टीयर 1 एंड टीयर 1 में आपको पता है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके 200 मार्क्स होते हैं। टीयर 2 में क्या होता था, पेपर 1 एक होता था क्वांट का, यानी कि जिसे हम बोलते थे मैथ्स, और दूसरा पेपर होता है जिसे हम बोलते थे इंग्लिश। ओके, ये मैथ्स और इंग्लिश 100 और 200, यहाँ पे आपको देख रहे हो आप 400 नंबर का है। फिर स्टैटिस्टिक, ये स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता था ये सिर्फ होता था जिसने क्या भरा है, जिसने यहाँ पे भरा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और ये होता है जर्नल स्टडीज का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और 200 मार्क्स के, ये होता है सिर्फ उनके लिए जिन्होंने बनाया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और ये वाला पेन एंड ये जो पेपर मोड है, यहाँ पे आप देख लो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखना होता था, तो ये सभी के लिए कंपलसरी था। और यहाँ पे स्किल टेस्ट जो पर्टिकुलरली इसके लिए एलिजिबल होगा, स्किल डाटा एंट्री, जैसे कि कई पोस्ट ऐसी थी जिसमें डाटा एंट्री चाहिए था, तो यहाँ पे ये उन पोस्ट के लिए डाटा एंट्री भी एट लास्ट में यहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड तो पेपर देना ही पड़ेगा। पेपर टीयर 2 का पेपर 1 पेपर 2 तो देना ही पड़ेगा सारी पोस्टों के लिए, और आपने कुछ पर्टिकुलर पोस्ट भरी है तो आपको ऐसे कुछ पेपर देना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में 2022 में आपको एक नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा। पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखो आप, प्री तो सेम रहेगा जो कि आपके 100 क्वेश्चन है और आपके 100 मार्क्स का है, वही आप देख सकते हो, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और जीके हो गया, ये आपका पहले की तरह सेम है। अब पेपर 2 में क्या हो गया कि पेपर 2 में यहाँ पे आपका टीयर 2 में क्या हो गया, पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 ये अभी भी वही है, ठीक है। पेपर 1 में चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो पेपर 2 और पेपर 3 में कोई चेंजेस नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3 अभी भी वही है, जेएसओ के लिए और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है। ये आप ये जो वो भरेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। लेकिन अब पेपर 1 में 2 सेशन हो गए हैं, यहाँ पे देखो 2 सेशन है पेपर 1 में, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि पेपर 1 जो होगा, यानी कि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं पेपर 1 की, तो ये जो सेशन 1 है सेशन 2 है ये सेम ही डे में होगा। सेशन 1 में आपके कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, और सेशन 2 में पर्टिकुलरली आपका ये होगा डीईएसटी, इसको हम बोलते हैं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी अब कंपलसरी हो चुका है सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, अब पहले जो 100 मार्क्स का होता था ना ये मैथ्स, अब 100 मार्क्स का नहीं रहा, अब सिर्फ 30 मार्क्स का है। अब आपका जर्नल
रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये भी नहीं आता था पहले मेंस में, अब ये 30 मार्क्स का आने लग गया है। तो टोटल क्वेश्चन आपके 60 हो गए और यहाँ पे आपके इंटू 3, ये सारे आपके 3 नंबर के हैं। अब सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 1 में आपका आएगा मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपका आ गया यहाँ पे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ गए और जीए के 25 क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे इंटू 3 आप करोगे 210 नंबर इसके जुड़ जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 3 भी होगा इसका, सेक्शन ये एक ही टाइम पे होंगे, ये आपने ध्यान देना है कि ये सारा का सारा एक टाइम पे ही होगा। तो सेक्शन 3 जो मॉडल ये कंप्यूटर नॉलेज है, ये आपके 20 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके इंटू 3 करेंगे 60 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम यहाँ पे कितना देखने को मिल जाएगा, 2 आवर 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कंपोजिट टाइम कितना हो गया, 2 आवर 15 मिनट का हो गया। तो पेपर 1 में, सेशन 1 और सेशन 2 में पेपर होगा एक ही दिन में। सेशन 1 में आपके 3 चीजें होंगी, सेशन 2 में आपका यही होगा बस, ओनली डाटा एंट्री टेस्ट। और पेपर 2 और पेपर 3 तो वही देंगे जिन्होंने पर्टिकुलरली इसके लिए भरा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो करा रखा है कि ये आपका सिर्फ जेएसओ, ये आपका एएओ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, अब देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ना है हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपके 15 या 16 मार्क्स आ जाए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपने क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए कंप्यूटर की। ठीक है, कि भाई कब क्या क्या हुआ था, जनरेशन 5 जनरेशन है टोटल, इसके लिए मैं वीडियोस एग्जाम में देख सकते हो आप लोग। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, भाई कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कि हाइब्रिड हो गया, सुपर हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, तो ये कंप्यूटर्स होते हैं। पार्ट्स आप देखोगे, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे के पार्ट्स आपको देखने हैं यहाँ पे। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हम आज की डेट में कहाँ यूज करते हैं, रिसर्च में यूज कर लेते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो अगर आप लोगों को मानना है तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट में भाई कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे डाटा प्रोसेस होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन जाते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर, भाई हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे कि आपका डिस्प्ले हो गया, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, ये हार्डवेयर है। इसमें कुछ इनपुट होते हैं जैसे कि माउस कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है, ओसीआर एमआईसीआर ये सारे क्या इनपुट है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, जैसे कि आपका डिस्प्ले हो गया, मदरबोर्ड जो कि क्या है पर्टिकुलरली इन सभी को समेट के रखती है और पर्टिकुलरली इन दोनों को आपस में चलाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप ये देख लेना कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका पर्टिकुलर होता है एक एप्लीकेशन, एक होता है आपका यूटिलिटी एप्लीकेशन, एक होता है आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने सारे देखने। सॉफ्टवेयर का यूज आज के डेट में हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पढ़ लेंगे। कंप्यूटर मेमोरी आपको पता है, रैम रोम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे पढ़ने की भाई उनकी यूनिट्स क्या होती है, मेमोरी को कैसे हालांकि करी जाती है। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपका होगा निबल, ठीक है, फिर आपका आएगा बिट, फिर आपका आएगा बाइट, फिर आएगा किलोबाइट, फिर आएगा आपका मेगाबाइट, फिर आपका आएगा गीगाबाइट, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे टीबी टेराबाइट। तो ये क्या है, हायरार्की है। तो मेमोरी का मैनेजमेंट भाई आपने कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी का मेजरमेंट कैसे, एक जैसे कि आप देखोगे ना यहाँ पे तो 4 बिट 1 निबल, यहाँ पे आप देखोगे 1024 KB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 MB, ठीक है, तो ये ऐसे करके 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB, तो ये आप समझ लीजिए 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 TB। तो ये भी चीजें चलती हैं, ये आपको समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कहीं ओपन सोर्स होता है, कहीं क्लोज्ड होता है, ठीक है, कहीं फ्री होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है, बेसिक फंक्शन क्या है उसके, MS DOS बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है। ब्राउजर्स, भाई ब्राउजर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है कि क्या है ब्राउजर्स का, कब ब्राउजर्स आए, क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख लोगे आपको ब्राउजर बहुत टाइप के मिल जाएंगे, चाइनीज ब्राउजर भी देखने को मिल जाएंगे जो पर्टिकुलरली किसी चीज पे फोकस करते हैं। क्रोम जैसे कि आप देखोगे गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% लोग इसी को यूज करते हैं। एज आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउजर आ चुका है। मोबाइल के भी ब्राउजर बहुत होते हैं, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ठीक है, हालांकि उसको अभी बंद कर दिया है। MS ऑफिस हो गया आपका, यहाँ पे भाई वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, इसके बेसिक वर्क पढ़ने, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कैसे कैसे काम करता है, इसके शॉर्टकट कीज पढ़ने हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ईमेल में आप देखोगे कि मेलिंग सर्विस कैसे हुआ करती थी पहले, सबसे पहले मेल किसने बनाया था, सबसे पहले हॉटमेल आप देखोगे, फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेल क्या क्या होते हैं, फिर गूगल मेल पढ़ोगे, साथ साथ में आप लोग याहू मेल भी पढ़ोगे। नेटवर्किंग में देख लेना आप लोग, नेटवर्किंग में आपने क्या करना है कि भाई नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्किंग के काम आते हैं, इसमें क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और इंटरनेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी आप देखोगे, बस टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, आपको इसमें पता करना है कि सबसे सिक्योर कौन सी टोपोलॉजी होती है। ट्रांसमिशन
मोड्स, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये सारे आपको इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, यहाँ से आएगा। करंट अफेयर पढ़ लेना इसके, तो ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको देखना है भाई कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो मशीन लैंग्वेज आई थी, उसके बाद आई थी आपकी इंटीग्रेटेड असेंबली लैंग्वेज, ओके। फिर आप देखोगे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, HLL, और यहाँ पे आपका आएगा LLL। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आती है आपकी बैक एंड में। जावा हो गया, CSS हो गया, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि हम आपको हमारे कोर्स में देते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भाई DBMS, जिसका सिंपल है DBMS, ठीक है। DBMS में आप फंडामेंटल पढ़ोगे इसके, और इसमें क्या क्या टाइप्स होता है, जैसे कि आपका ओरेकल आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये पढ़ना है। DBMS क्या होता है ये पढ़ना, आर्किटेक्चर क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, एप्लीकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से यूज करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए, रिलेशनल डाटाबेस की भाई कौन सा डाटा एक दूसरे से रिलेट करता है, और डाटा बेस रिलेटेड टर्म्स कौन सी होती हैं, और डाटा लैंग्वेज को इंटीग्रेट करने के लिए, इनपुट करने के लिए कौन सा डाटाबेस लैंग्वेज आती है। लास्ट में आता है आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी, बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे सिक्योरिटी ब्रीच करता है, क्या इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी से, मेथड क्या है प्रोटेक्शन करने के। जैसे कि आपको ये बोला जाता है कि भाई जब आप पेन ड्राइव लगाते तो उसे इजेक्ट करो, उसे स्कैन करो, अपने कंप्यूटर में हमेशा स्कैनर रखो, फायरवॉल को अच्छा बना के रखो, तो ये सारे क्या है मेथड्स हैं। कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी के कौन कौन से यूज कर सकते हो। वायरस कैसे होता है, ट्रोजन वेयर, मैलवेयर, ये सारे क्या होते हैं टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से कौन कौन से अभी तक आ चुके हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी टूल्स, भाई कौन कौन से टूल्स ऐसे जिससे आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को इंटरनेट से सिक्योर बना सकते हो और उसका यूज कर सकते हो अपनी एज अ सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी है और हमारे कोर्स में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप हमारा कोर्स बाय करते हैं तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।